हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये कंटिन्यू किए हुए हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत सारा फॉर्मेट होता है। फंक्शन का, एक्सप्रेशन का भिन्न भिन्न जो फॉर्म है, उसमें हम उसको कैसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको देखते हुए हमने वीडियो को छोटा छोटा पार्ट में बांट दिया है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। बच्चों, यहाँ पे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट इस तरह से है, जैसे tan x का इंटीग्रेशन है। tan x का अगर tan x आ जाएगा तो tan x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, या फिर log मोड sec x प्लस सी। बेटा ये होता है। फिर cot x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sin x प्लस सी। sec x का होता है log मोड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। और फिर इसका दूसरा फॉर्म होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। फिर यहाँ पे cosec x है, ये cosec x का है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x इक्वल टू log ऑफ मोड tan x बाई 2 प्लस सी होता है। तो बच्चों, ये tan x, cot x, sec x, cosec x का ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसको आपको याद रखना है। फिर कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ है, विदाउट रूट है ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। अब इसको हम लोग इस तरह से याद रखें, जब भी ये प्लस में हो तो अगर इसको 1 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? tan इनवर्स x होता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रल मिलेगा तो उसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसमें भी रूट नहीं है, तो इसका होता है 1/2a log मोड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 1/2a log, ये दोनों सेम है। अंतर ये है कि जब x पहले है और a बाद में है तो यहाँ पे x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए लिखेंगे, और जब a पहले है यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। उल्टा हो जाता है, एक्स पहले है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर ए पहले है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इस तरह से आपको याद करना। अब देखो बेटा, इसमें रूट नहीं है, किसी में भी रूट नहीं है। अब यहां से रूट शुरू हो गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मोड प्लस सी। तो वो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉग लगाना है, एक्स लिखना है प्लस, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स, इसको यहाँ पे जोड़ देना है, प्लस कर देना है, तो एक्स प्लस इतना हो जाएगा। ये कब होगा? जब ये रूट डिनोमिनेटर में रहेगा। जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो इसका हो जाएगा log x प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मोड प्लस सी। यहाँ भी डिनोमिनेटर में रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो log x प्लस सेम चीज है, दोनों सेम है। जैसे यहाँ फॉर्मूला बना हुआ उसी तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ। बच्चों, ये तो रूट का हो गया, वो भी डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब न्यूमरेटर में रूट है, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ होता है एक्स बटा 2 रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए।
सॉरी बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों क्या है, आपको सेम दिखाई दे रहा है। एक्स बटा टू यहाँ होगा, फिर ये वाला फंक्शन, एक्स बटा टू फिर ये वाला फंक्शन, एक्स बटा टू फिर ये वाला फंक्शन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सिर्फ यहाँ पे होता है ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, सब में है। साइन इनवर्स एक्स बटा ए हो गया। फिर इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ए स्क्वायर बाई टू लिखेंगे और लॉग ये वाला लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स बटा टू ये तो सब में होगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन ए स्क्वायर बटा टू इसमें भी है, ए स्क्वायर बटा टू इसमें भी, ए स्क्वायर बटा टू इसमें भी है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब जो है इस पे बेस्ट जो सवाल है उस सवाल को आज हम लोग करेंगे। और जो ये सिंपल सा सवाल है, अब इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 dx, ये बन जाएगा। इसमें से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो ये आपको इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/9 हो गया और इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ रूट नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम बेटा यहाँ पे लगा देते हैं, 1/9 इंटू, देखो 1/2a है, तो 1/2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया, ए कितना हो गया, 2/3। फिर यहाँ लिखेंगे लॉग मोड एक्स माइनस 2/3 और बटा में हो जाएगा एक्स प्लस 2/3 प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको लिख दिए। 1/9 तो यहाँ है और यहाँ है 1/2a, तो ए यहाँ पे कितना है, 2/3, तो लिखेंगे 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 आ गया, फिर लॉग, फिर एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए आपका यहाँ कितना, 2/3, 2/3 लिख देंगे और एक्स प्लस इतना लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, ये 2 दूनी 4 और ये 3 से कट जाएगा, तो हो गया 1/12 लॉग
इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस सी। यहाँ बट्टा में 3 आएगा, यहाँ बट्टा में 3 आया, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको फॉर्मूला में लाना है किसी भी तरह से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या फिर स्पेशल फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, उस फॉर्मेट में आपको लाना है। जैसे दूसरा सवाल है कि आपको इंटीग्रेट करना इस तरह से, sec x माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है। रूट अंदर sec x माइनस 1। तो बच्चों इसको पहले हम उस फॉर्मूला में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 बट्टा कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा में हो जाएगा रूट अंदर कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों यहां से हमको मिलेगा रूट 2, तो रूट 2 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ एक्स बाई 2 है और यहाँ कॉस एक्स है, तो इसको भी एक्स बाई 2 में चेंज कर देंगे। तो जब इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर में भी कर सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो फंक्शन आपका एक्सप्रेशन ये बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये कॉस एक्स को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको साइन एक्स बाई ये आपको मिल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। लेकिन अगर साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन बैठा हुआ, कॉस तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इस फॉर्मूला में कॉस एक्स को लिखेंगे। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे लेट, ये हम पूरा को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाला। इसको हमको इस फॉर्मूला में लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट का, इस फॉर्मेट में लाना है। तो इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तब इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसको कैसे लिखेंगे, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे मान लेते हैं जेड इक्वल टू रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये समझ में आया। यहाँ पे हमको पूरा का स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको हम पूरा दोनों का जो है स्क्वायर में लिखेंगे, तो रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे जेड, तो आपको बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से dz इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस, तो ये होगा माइनस साइन एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 को करेंगे तो 1 बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 डी एक्स आपको मिल रहा है यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 इंटू सॉरी डी एक्स, यह डी एक्स होगा। तो यहां से मिल रहा है साइन एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर
टू यहाँ आ जाएगा -2/√2 -2/√2 क्या dz dz या इसको लिखेंगे -√2 dz। इस तरह से लिख देंगे तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये हो गया √2 और साइन एक्स बाई ये आपका मिला sin x/2 dx मिल गया -√2 dz -√2 dz और बट्टा में आपको मिल गया z² - 1। यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया -2। अब dz बट्टा रूट अंदर z² - 1। अब ये कौन फॉर्मूला में आ गया? अब ये आ गया x² - a² का फॉर्मूला, वो भी रूट में है, बटा में रूट में है। तो उसमें क्या होता है, ये देखो, ये अभी हम फॉर्मूला बताए थे dx बटा रूट अंदर x² - a², ये है। तो ये होता है log ऑफ x प्लस रूट अंदर x² - a² प्लस c, ये होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसको लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 log ऑफ z प्लस रूट अंदर z² - 1 प्लस c। अब z को आपको x के फॉर्म में लिखना, तो ये तो हो जाएगा -2 log, यहां से z का तो ये हो गया √2 cos x/2 प्लस रूट अंदर ये तो बन जाएगा वही cos² x/2 - 1 प्लस c। तो बच्चों ये हो गया -2 log √2 cos x/2 प्लस, और ये इसका होता है cos x प्लस c। ये आपको इंटीग्रेशन मिल गया। अगला सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² और 1 प्लस x⁴ dx ये दिया हुआ है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम लोग स्पेशल जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल, उस फॉर्म में हमको लाना है। तो क्या करेंगे, हम x² से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/x² प्लस 1, और यहाँ आपको बन जाएगा 1/x² प्लस x² dx। बेटा ये हो गया 1/x² प्लस 1 dx। अब देखो, इसको इस फॉर्म में हमको चेंज करना है, इस तरह से इसको चेंज करना है कि कोई ऐसा इसमें आपको एक्सप्रेशन मिल जाए जिसको डिफरेंशिएट करने पे इतना आ जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जिसको डिफरेंशिएट करने पर इतना आ जाए। ठीक है, तो अब कौन सा फंक्शन है एक्सप्रेशन जिसको डिफरेंशिएट करने पे इतना होगा, तो ये होगा वो x - 1/x, x का 1 हो जाएगा, 1/x का प्लस 1/x² हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो x - 1/x आपको यहाँ पे क्रिएट करना है।
तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और हाँ बस, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स माइनस 1/x इक्वल टू जेड। तो बच्चों ये इसका ये 1 हो गया, फिर प्लस 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dz। 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बराबर dz। अब ये आपको देखो मिल गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे dz, तो ये हो गया dz, और इसको हम z माने हैं तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 को लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। तो हम इसमें जो है ये a हो गया, a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, tan इनवर्स x बटा a का आंसर हो जाएगा। तो 1/a कितना है √2, कितना है √2, और फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x बाई √2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। फिर सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस tan x dx, जो इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम इसको फॉर्मूला में लाने का प्रयास करते हैं, जो स्पेशल इंटीग्रल होता है उस इंटीग्रल फॉर्मूला में हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं उस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बटा साइन, हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स dx। अब बट्टा में हो जाएगा आपको, हो जाएगा रूट अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स dx। अब बच्चों अब आपको देखना है कि इसको इस तरह से आपको क्रिएट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाए, cos x प्लस साइन एक्स आ जाए। तो cos x प्लस साइन एक्स कैसे आएगा, देखो इसको अगर हम लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का तो होता है cos x और cos का होता है माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स। मतलब ये वाला आपको डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है। तो ये cos x प्लस साइन एक्स dx, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको बच जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
इसमें 2 लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये ऊपर में भी हो जाएगा √2। अब हम इसको पुट करते हैं। मान लेते हैं sin x माइनस cos x बराबर z, इसको मान लेते हैं z। ठीक है, तो sin x का हो गया cos x और cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x और ये हो जाएगा dx बराबर dz। तो बच्चों ये आपको मिल गया, ऊपर में तो देखो इतना, तो ये तो dz मिल गया और नीचे में क्या मिल गया 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब रूट में है तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है साइन इनवर्स x बटा ए, साइन इनवर्स z बटा ए है 1, यानी साइन इनवर्स z प्लस सी। तो हो गया साइन इनवर्स और z क्या है, ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका, अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। एक सवाल और हम लोग देखते हैं इस तरह से, ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये सेम सवाल है बच्चों, जब भी अभी जो हम लोगों ने देखा था वही सवाल इस तरह से है। इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लाना है तो इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे इतना आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 होता है और प्लस 1, तो ये हो गया। अब ये बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर जेड, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dz। तो इंटीग्रेशन बन गया dz बट्टा में जेड स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब ये बिना रूट का है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा ए tan इनवर्स, तो 1 बटा √3 tan इनवर्स x बटा ए, यानी z बटा √3 प्लस सी। तो बच्चों ये हो गया 1 बाई √3 tan इनवर्स, z को कितना लिए थे, z को लिए थे x माइनस 1 बाई एक्स और बट्टा में √3 प्लस सी। तो बेटा ये आपको इंटीग्रेशन निकल गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रल्स और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोगों ने देखा। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनता है, तो आपको जो है इसको कंठस्थ कर लेना है, एक एक इंटीग्रल्स को।